सभी साथियों को नमस्कार। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो वो वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात ये क्लियर कर दे कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्कार आशुतोष भाई। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आवाज़ जा रही है। पवन भाई नमस्कार। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, परेशान होना बंद करिए। क्योंकि जो काम हम लोगों के लेवल पे है वो काम लगातार जारी है और आप लोगों को जल्द ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं और वो ऊट पटांग भी लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उनका भी फ्रस्ट्रेशन ही रहता है और वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज तक वो संघर्ष नहीं किए हैं। ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको अचानक लिस्ट आ गया, नाम देख लिया उन्होंने, अब उनको लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी हमको नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हैं कि हमको नियुक्ति पत्र मिले और हम ज्वाइन करें। लेकिन जो लोग लगातार 6 महीने, लगातार साल भर, लगातार 1.5 साल, 2 साल से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पहली लिस्ट में जिसका जिसका नाम नहीं आया, उसके बाद से जब उनको ये लगा कि हमारा इस लिस्ट में सिर्फ आरक्षण की वजह से नाम नहीं है, तभी से वो लग गए। अगर उन लोगों की बात किया जाए तो वो ज़्यादा परेशान नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उनको पता है कि सरकार को तब हम घेर लिए थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम लोगों ने सरकार को घेर के रखा था। आंदोलन, लाठी, जेल, सब कुछ हुआ, तब नहीं डरे। अब तो हमारे पास लिस्ट है, अब कौन सी बड़ी बात है, अब तो इनको नियुक्ति पत्र देना ही पड़ेगा, अब तो ये रोक नहीं पाएंगे। तो जो संघर्ष किए हैं उनको पता है कि इतना दूर अगर संघर्ष करके आए हैं तो आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो संघर्ष हम कर लेंगे और नौकरी हम ले लेंगे। लेकिन जो बेचारे आज तक संघर्ष नहीं किए हैं ना, उनको बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। वो कुछ न कुछ जरूर ऊट पटांग की जो है, लोग क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई, नेता आप किसको मानते हैं? नेता हम लोग नहीं हैं, हम लोग भी एक अभ्यर्थी आप ही की तरीके से। बस ये है कि आप घर पे बैठ के नौकरी लेना चाहते हैं और हम लड़ के नौकरी लेना चाहते हैं। नेता कोई नहीं यहाँ पे। हमारी टीम में जितने लोग हैं इसमें से कोई भी नेता नहीं है। सब जो है एक अभ्यर्थी हैं और आप ही की तरीके से, आप ही के ग्रेड पे पर और आप ही जितना सैलरी पाने की उम्मीद रखते हैं। ना कोई ज्यादा पाएगा आपसे, ना कोई आपसे कम पाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान होना बंद करिए। और रही बात, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए कि जो अपने मुद्दे का सही तरीके से जो काम कर रहे हैं अपने मुद्दे पर, वो कहीं ना कहीं दीपक सर हैं, जो कि अपर सचिव दीपक सर, उन्हीं के थ्रू सारे काम हो रहे हैं। और वो अभी तक कहाँ थे आप लोगों को पता है कि उनकी ड्यूटी जो है इलाहाबाद में, प्रयागराज में लगी हुई थी कोरोना को देखते हुए। तो जब वो नहीं थे तो काम कुछ दिन तक रुका हुआ था, अब वो फिर से आ गए हैं तो काम फिर से शुरू हो गया है। 2 दिन पहले अभी वो फिर से लखनऊ में बैक हुए हैं, तो काम अब फिर से शुरू हो गया है। और काम इस तरीके से शुरू हुआ है कि आपको जनवरी लास्ट तक
सब कुछ मिल जाएगा जो मिलना होगा। जनवरी लास्ट तक आपको सारी चीजें मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जिस तरीके से परेशान होते हैं ना, शायद आप लोग समझते नहीं समस्याओं को। कुछ लोग कहते हैं कि आंदोलन कर दिया जाए। किस बेस पे आप आंदोलन करेंगे और कौन करेगा आंदोलन? आप आएंगे? जो लोग आंदोलन के लिए बार बार मोटिवेट करते हैं, बार बार जोश में आकर के कि आंदोलन करो, घेराव करो, अधिकारी लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भैया कौन करेगा आंदोलन? आप आएंगे कोरोना के टाइम पर? कोरोना को छोड़िए, आज के डेट में ठंड आपको पता है ना कितना पड़ रहा है। बाहर निकलते हो अगर आप, तो आपको एहसास होगा कि ठंडक कितनी ज़्यादा पड़ रही है। और अगर आप एक दिन ठंडक को झेल लेंगे पूरे दिन, तो शाम तक आपको जुकाम, बुखार, खांसी सब कुछ हो जाएगा। और हम लोग लगातार, हमारे टीम के जितने भी साथी थे, चाहे पवन साग के भाई हुए या मयंक भाई हुए या फिर प्रदीप भाई या मनोज भाई, रंजीत भाई तो लगातार लखनऊ में ही बने हुए हैं क्योंकि उनका घर है, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब जो है ना, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि यार क्या करेंगे लोगों को बता करके। ज़्यादा बताएंगे तो ये लोग तो सिर्फ घर पे बैठ करके, रजाई में बैठ करके उनको न्यूज चाहिए बस। अभी जब बुला लेंगे किसी दिन, तो कोई एक बंदा 2 4 10 को छोड़ करके कोई साथ नहीं देगा, तो न्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग, हम लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी दिए हैं कि 6800 परिवार को बचा करके नियुक्ति पत्र तक पहुंचाया जाए। अब उसको किसी भी रूप में किया जाए काम, लेकिन वो काम हम लोगों को करना ही है, और वो कर रहे हैं लगातार। और जल्द ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। इधर जो भी प्रयास हुए, चाहे डीएम के यहाँ ज्ञापन वाला कार्यक्रम हुआ, चाहे बीएसए के यहाँ जाना हुआ हो, चाहे अनुप्रिया मैम के पास मेल करना हुआ हो, या नेता मंत्रियों को ट्वीट कराना हुआ हो, आप लोगों का, जितने लोगों ने सपोर्ट किया, भाई देखो, जितने लोगों ने सपोर्ट किया, जितने लोगों ने सच में काम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसका फल मिलने जा रहा और जल्दी आपको मिलेगा। और जो लोग केवल बैठ के न्यूज़ देखना चाहते हैं और न्यूज़ देखते हैं और सिर्फ जो है वो मज़े ले रहे हैं, मज़े तो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको मज़ा तब आएगा जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। काम उनसे कुछ नहीं होगा, बस नियुक्ति पत्र चाहिए। जिस दिन नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उस दिन वो खुश हो जाएंगे अपने परिवार के साथ, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सोच विचार के कमेंट किया करिए किसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई पैसे लेकर के काम नहीं कर रहा, पहली बात। और आप जो नेता बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई नेता नहीं है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं। बस ये है कि आप कम प्रयास किए हैं और हम लोग ज़्यादा प्रयास किए हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जब यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं, लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, तो नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा अफनाहट या अफनाने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी आपके लिए खास है, और जनवरी से फरवरी नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए। 2 दिन में टेट का पेपर है, टेट का पेपर होते ही सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह है कि थोड़ा आप लोग, हमारे मित्र लोग, जिस तरीके से, चाहे मयंक भाई हुए, चाहे पवन भाई हुए, ये लोग जब ट्वीट की बात करते हैं तो आप लोग फुल सपोर्ट किया करिए। आप ट्वीट करने में भी पीछे हटते हैं। कुछ मित्र तो बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्वीट करते हैं, उनको तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे कि वो लग जाते हैं। जब ट्वीट की बात आती है या कहीं किसी बीजेपी नेता मंत्री का पोस्ट आ गया, उस पे जो है लिखने की बात आती है, तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर लोग वही दिखते हैं जो शुरू से संघर्ष किए हैं। उन्हीं के कमेंट दिखते हैं, उन्हीं के ट्वीट दिखते हैं, और उन्हीं के पोस्ट दिखते हैं। नए चेहरे बहुत कम सामने आ रहे हैं तो 6800 लोग, लेकिन नए चेहरे दिखते कम हैं। अब क्या बात है, वो लोग किस भरोसे बैठे हैं? शायद कुछ लोगों के मेहनत से ही उनकी ज़िंदगी संवर जाए, और ये भी सत्य है कि वो किसी का एहसान नहीं मानेंगे। कई लोग ऐसे मिलते भी हैं। अभी हम लोग गए थे SCRT पे, एक
एक लोग आए महानुभाव, उनको थोड़ा सा नाम में करेक्शन कराना था, उनका नाम लिस्ट में आ गया था, जिसके बाद उनको लगा कि नाम हमको करेक्शन कराना है। उनसे जब पूछा गया कि भैया आप आज तक, वो पूछने लगे कहाँ पे जाएं हम, सचिव कहाँ है, सचिव कौन है। तो उनसे पूछा गया कि आप पहली बार आए? कहे हाँ पहली बार आए। तो मतलब उनका एटीट्यूड इस तरीके से था। उन्होंने ये बोला फाइनली जब थोड़ा बात होने लगी कि आप तो संघर्ष नहीं किए, आप केवल घर पे बैठ के नौकरी चाहते हैं। भाई देखो, हम लोगों को गुस्सा तो आएगा, कोई भी हो, अगर आप एक भी दिन इसमें जो है लड़ाई में साथ नहीं दिए हैं, तो अगर आप हमारे सामने आकर के बात करेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा तो आपके ऊपर आएगा ही। लेकिन आप हैं अपने समाज के, इसलिए जो है सब कुछ एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि भाई आप उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, आपका जो मतलब आपका जो आपके घर का जो माहौल है, आपका जो खुद का सोच है, वो उतना ऊंचा नहीं है जितना आप केवल नौकरी के लिए ही इच्छुक हैं, बाकी आप लड़ाई लड़ने में पीछे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम निकलवा दीजिएगा, जाइए निकलवा दीजिए, हमें नौकरी नहीं करनी है, जाइए। तो हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा हम लोगों को भी। एक तो इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जो है नौकरी मिली है, ऊपर से तुम्हारा एटीट्यूड झेल रहे हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, फिलहाल ये सब तो ऐसे बहुत सारे नमूने मिलेंगे। हमारे जितने संघर्षशील साथी हैं, जब जाएंगे अपने डाइट पे काउंसलिंग कराने, तो इस तरीके के बहुत से नमूने मिलेंगे जो कभी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप उनके सामने कुछ बात रखेंगे ना, तो वो इस एटीट्यूड से बात करेंगे कि लगेगा कि नहीं वही सब कुछ है, आप तो बेवकूफ़ थे जो 2 साल से लड़ाई लड़े हैं। खैर, ऐसे लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ऐसे लोगों से हमें कोई मतलब है। बस आप लोग परेशान ना रहिए, जितने भी संघर्ष कर रहे हैं साथी, जो भी डाइट पे गए हैं, जो भी डीएम के यहाँ ज्ञापन देने गए हैं, ऐसे साथियों से हमारा यही अपील है कि आप लोग परेशान ना रहिए। काम शुरू हो गया है और जल्द ही आपको धरातल पे दिखेगा। और उम्मीद है कि, उम्मीद क्या, पूरा भरोसा है और विश्वास है, और जो सूत्रों से खबर मिल रही है, सूत्र तो जो भी हो, सूत्रों से खबर मिल रही है कि आप जनवरी लास्ट तक, जनवरी में ही आपको सब फाइनल होकर के मिल जाएगा, सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी। तो आप लोग परेशान ना रहिए। और हाँ, दूसरी चीज़, जिन भाइयों को लगता है, जैसे कुछ लोग अभी ग्रुप में लिख रहे थे कि यही सब कुछ कर सकते हैं, तो आप देखो, जिसको भी लगता है कि जो कर सकता, आप उनसे बोलिए करने के लिए। हम तो चाह रहे हैं कि कोई सामने आए, कोई भी हो सामने आए और वो आंदोलन के लिए लीड करे। भाई एक चीज़ तो हम अपनी बात बता रहे हैं, हम डर रहे हैं। हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अभी तक नहीं डरते थे। अभी तक सचिव सामने हो, चाहे निदेशक हो, उनसे बहुत हार्ड टाक हो जाती थी। वो कुछ और बोलते, कुछ हम बोलते, गुस्से में बात हो जाती। तब कंडीशन ये था कि हम बेसिक में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आज के डेट में हमारा सिलेक्शन हो चुका है और वो हमारे प्रमुख अधिकारी है। कुछ भी हो, उन्होंने कुछ भी किया हो हमारे साथ पास्ट में, लेकिन आज के डेट में उन्हीं को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उनके सामने हम कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि परेशान ना रहो, काम आपका किया जा रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग परेशान ना रहिए। जो टाइम लग रहा है उसमें कहीं न कहीं आप ही लोगों के लिए सेफ्टी है। जिला आवंटन प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, सारे काम हो चुके हैं। जिला आवंटन का काम हो चुका है, जल्द ही आप लोगों के सामने सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इधर तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, कल से कुछ आराम मिला है, और कोशिश यही थी कि आज शाम को निकल जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे वहाँ पर सैलरी कुछ पेंडिंग थी। आज मांगने गए तो निराशा ही हाथ लगा। खैर कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है। जिस स्कूल में इतनी वैल्यू थी, आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अब हम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, इसलिए अब उनको कोई वैल्यू नहीं हमारी। खैर, तो अभी रंजीत भाई से बात हुई, रंजीत भाई ने कहा कि परेशान ना रहिए, सारी आज ही मुलाकात हुई है सारे अधिकारियों से, बातचीत हो चुकी है। ठंडक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आएंगे फालतू का दुनिया भर का खर्चा होगा, और जब कंडीशन उस लायक नहीं है तभी आप घर पे रहिए। हाँ, 1-2 दिन में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो जैसा भी रहेगा पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल तो जाने से सिर्फ यही रहता है कि
पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा सा बनाया जाता है, चाहे स्वतंत्र देव सिंह से मिलना हुआ, चाहे केशव प्रसाद मौर्य से मिलना हुआ, इन लोगों से मिल करके प्रेशर थोड़ा सा बनाया जाता है और वो बनाया जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, आप लोग परेशान ना रहें। बस ये है कि अगर मयंक भाई या पवन भाई ये लोग अगर ट्विटर की बात करते हैं और ट्वीट के लिए आप लोगों को टाइम देते हैं तो उस टाइम पर आप लोग एक्टिव हो जाया करिए। हाँ, अगर आप काम कर रहे हो, देखो आप काम कर रहे हैं तो हम आपके घर पे तो आके बोलेंगे नहीं कि भैया आप काम छोड़ करके ट्वीट करिए। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मोबाइल पे आप बिजी हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, केवल न्यूज़ को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई न्यूज़ मिले, 10 बार आप यूट्यूब को देखते हैं, हमें पता है इसमें से 6800 लोगों में से 3000 4000 तो ऐसे होंगे जो केवल दिन भर यूट्यूब पे देखते होंगे कोई न्यूज़ मिल जाए, कोई न्यूज़ मिल जाए। और यूट्यूब वाले न्यूज़ कहाँ से देते हैं आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों के थ्रू न्यूज़ दिया जाता है वही न्यूज़ उनको मिलता है, या आधिकारिक रूप से कोई पेपर में कुछ निकल के आ जाए या आधिकारिक रूप से कोई लेटर आ जाए उसी को न्यूज़ देते हैं। तो आप लोग फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं यूट्यूब पे जा करके। यहाँ सब जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। क्योंकि अगर हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़ करके सरकार के पास से अपनी सीटें छीन सकते हैं तो अब नियुक्ति पत्र बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो ले करके रहेंगे। जो लड़ने वाले हैं वो कभी डरते नहीं हैं, और जो लड़ने वाले नहीं हैं वो परेशान होते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 12,800 की तरीके से हो जाए या किसी और भर्ती की तरीके से हो जाए। ऐसा कुछ नहीं इस भर्ती में होने वाला। इसमें हम लोग तो लीगल रूप से सेलेक्ट हुए, जो अब हुए हैं, 1.5 साल पहले होना चाहिए था। 6-7 लाख रुपए हमारी सैलरी चली गई, आप लोगों की भी चली गई है। लेकिन अब जो है अगर लीगल रूप से सेलेक्ट होने जा रहे हैं तो किसकी हिम्मत है कि हम लोगों को रोक ले? कोई नहीं रोक पाएगा। कोर्ट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही समाज से हैं, हमें उनसे, भाई देखो हमारे साथ या हम उनके साथ मिल करके आज तक लड़ाई लड़े हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर देखने के बाद, जैसे कुछ लोगों का पिटीशन जो आ रहा आज के डेट में, उसमें रिजर्वेशन की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ 6800 लिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि 6800 लिस्ट क्यों सरकार दे रही जब 69,000 पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में उनकी मंशा क्या है। उनको तो रिजर्वेशन पे बात करनी चाहिए ना कि सर 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जो पूरा नहीं मिला, उसमें इतनी सीटें दी गई, अभी इतनी सीटें और बची हैं, उसको कब देगी सरकार? हमें उसके लिए लड़ना चाहिए। अगर ऐसा करें तो भाई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका भी पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट को रोकना चाह रहे हैं कि ये ना जाने पाए बाकी 27% मिले या ना मिले। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो खैर कोई बात नहीं भाई, देखो अपने साथ लड़े हैं ऐसे भाइयों को भी हमारा जो है हमेशा उनके सामने, कहीं न कहीं उनकी लड़ाई की वजह से ही हम लोग भी सेलेक्ट हुए हैं। उन लोगों ने लड़ा, इसकी वजह से सेलेक्ट हुए, इसलिए उनको उनका आभार हमेशा रहेगा, उनको हमेशा आभार व्यक्त करेंगे। और अगर कोई समस्या आती है कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आएगी, फिलहाल आने वाली नहीं है, आएगी तो हमारा 6800 परिवार साथ है और हमें पता है कि वो हमेशा साथ देगा। और ऐसे केसेस में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी लड़ा जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि अगर हमारे 6800 लिस्ट पर कोई भी खतरा बनाने के लिए आ रहा है, कोई ये कर रहा है कि नहीं हम 6800 लोगों को नहीं होने देंगे, तो आप लोगों को, हम लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं हमारे लोग हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उनका साथ देंगे और वो 6800 लिस्ट को बचा के रखेंगे। तो बस केवल इतना चाहते हैं कि आप लोग मनोबल बढ़ाइएगा ऐसे लोगों के द्वारा। अगर कोई ये कहता है कि हम रोक देंगे तो आप ये बोलिएगा कि रुकेगा नहीं, अब शुरू हो गया है तो रुकेगा तभी जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके पहले कोई नहीं रोक पाएगा और न रुकने दिया जाएगा। इतनी लड़ाई ऐसे थोड़ी लड़ी गई है, लाठी डंडे, जेल में भी एक रात रुकना पड़ा, बहुत कुछ किया गया। अवधेश कुमार सिंह, अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात उस दिन हो जाएगी जिस दिन वो लखनऊ में रहेंगी।
हाँ, कल इटवा में माननीय शिक्षा मंत्री जी का प्रोग्राम है, तो इटवा के जितने भी भाई बंधु हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी टीम बना करके जाइए, क्योंकि जब मंत्री अपने क्षेत्र भ्रमण पे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता की बात सुनते हैं। अगर आप लोग अपना टीम बना करके उनके पास पहुंच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, और बहुत ही पोलाइटली वे में रखना है, आपको उनके सपोर्ट में ही रहना है, उनके विरोध में नहीं कि सर हम लोगों को जल्दी नियुक्ति पत्र दीजिए और हम लोग आपके साथ ही आ जाएंगे। देखो, कहना है आपको भाई, देखो आपको नौकरी लेना, हमें किसी का विरोध नहीं करना है। वोट देने आप जाएंगे अंदर, अकेले आप रहेंगे, किसको देंगे आपका मत है। आपको ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं कि मैं इनका सपोर्टर हूं, मैं इनका सपोर्टर हूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके मन का, आपका जो व्यक्तिगत विचार है, आप उस हिसाब से काम करिएगा। लेकिन आप लोग जो है किसी पॉलिटिकल, खासकर जो सरकार में अभी हैं, उनके बारे में निगेटिव कमेंट करने की जरूरत हमारे हिसाब से नहीं है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए। भैया, बीएसए को इसलिए नहीं पता है क्योंकि बीएसए पहली चीज तो कुछ बताना नहीं चाहते हैं। अगर आप बीएसए से कहेंगे कि क्या जानकारी मिली या क्या प्रोसेस चल रहा है, तो अगर थोड़ी सी जानकारी देंगे तो आप उनसे कुछ और जानने की इच्छा रखेंगे। तो वो एक बात, अगर एक सेंटेंस बोल देंगे कि हमें कुछ नहीं पता है, तो आप वहीं से चुपचाप चले आएंगे वापस। इसलिए बीएसए किसी को नहीं बता रहे। लेकिन जिनके कांटेक्ट में बीएसए हैं, जिनके संपर्क में हैं, अगर वो सच में उनके घर परिवार के हैं, उनसे पूछेंगे तो इस पे काम चल रहा है। और बीएसए को करना क्या है, लिस्ट आएगी ऊपर से, जैसे लिस्ट आएगी आप लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे, उसी को वेरिफिकेशन करके आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो सभी साथियों से एक लास्ट बार अपील यही करना है कि आप लोग परेशान ना रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है और आप लोग घर में ही बैठ करके जितना ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं ट्वीट करिए, फेसबुक पे पोस्ट लिखिए, कमेंट करिए। जो भी टीम में, जैसे पवन भाई हो गए, मयंक भाई हो गए, शान वर्मा हो गई, रीना यादव हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा ट्वीट करते हैं। मतलब अनलिमिटेड ट्वीट कह सकते हैं। जब तक इनका ट्वीट लिमिट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये लोग ट्वीट करते रहते हैं। तो आप लोग भी करिए, साथ दीजिए, काम तो चल रहा है। देखो, नियुक्ति पत्र तो मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा आप लोग काम कर लेंगे तो कम से कम नियुक्ति पत्र पाने के बाद जिस विद्यालय में जाएंगे ना, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखो मैंने भी लड़ाई में साथ दिया था लोगों का। और नहीं तो आप जाएंगे ये कहेंगे कि भैया देखो लड़के लोगों ने लड़ा और हम जो है नियुक्ति पत्र लेके नौकरी करने आ गए, तो आपका उतना सम्मान नहीं होगा। लेकिन जो हमारे साथी, जो संघर्षशील साथी हैं, अगर वो अपने विद्यालय में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डरेंगे नहीं, अब किसी से कहीं नहीं डरेंगे। जो आज लड़ाई लड़ के नौकरी पाया है, तो वो चाहे बीएसए लेवल पे काउंसलिंग कराना हो, चाहे विद्यालय में जाना हो, क्योंकि वो लड़ाई लड़ना जानता, मेहनत करना जानता है, तो वो कभी किसी से डरेगा नहीं और हमेशा जो है वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। इसी के साथ ही सारे साथियों से लास्ट बार यही अपील है कि आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे और जहाँ भी, कल इटवा के साथी ध्यान दें बिल्कुल कि वो सभी लोग जाएं, मंत्री से मिलें और ज्ञापन दें उनसे, और ज़रूर आपकी बात वो सुनेंगे। देखो, हमने तो बोल दिया, ये सच्चाई भी है कि जनवरी लास्ट तक काम हो जाएगा, लेकिन काम, प्रयास करना नहीं छोड़ना। प्रयास आपको तब तक करना जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए। आपको पता है कि कल काम होने वाला है, लेकिन फिर भी आप आज रात में क्या करेंगे, प्रयास ही करना है। तो प्रयास करते रहिए तब तक जब तक कि नियुक्ति पत्र ना मिल जाए। ठीक है भाइयों, तबीयत अब कुछ हद तक सही है, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन सही है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ट्विटर, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे छाए रहिए। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।